जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। जय राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रारंभ करो। दंडवत प्रणाम। गीता कथामृत सत्र में समुपस्थित समस्त गुरुजन मंडली, विद्वान मंडली, पूज्य वैष्णव वृंदांक श्री चरण कमल विनम्र प्रणमांजलि विज्ञापन पूर्वक परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्री चरण कमल दंडवत प्रणाम ज्ञापन करुछि। विगत गीता कथामृतंकर सारांश समुपस्थापन करबा पई आयुष्मान रंजित प्रसाद को अनुरोध करुछि। आयुष्मान रंजित प्रसाद। जय जय श्री राधे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृता। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल श्री जगन्नाथଙ୍କ श्री चरण कमलरे भक्तिपूत प्रणाम निवेदन पूर्वक सभारे समवेत पूज्य आचार्य पादଙ୍କ श्री चरणरे प्रणाम ज्ञापन करुअछि। तथा गीता चिंतन चंचरिकर प्रांगणरे समवेत पूज्य गुरुजन वृंद, वैष्णव वृंद और विद्वान जनक चरणरे सादर दंडवत ज्ञापन करी आजिर सारांश कथन निमते समुद्यत हेउछि। भगवान निजर भक्त मानकु अनुग्रह करिथांती, किंतु अभक्त मानक पई एहिपरि भक्त सम आचरण प्रदर्शित करुनथिबारु भगवान को निकटरे रागद्वेषादि कृत विषमता परि दोष सृष्टि होई पारे। एहिपरि आशंका युक्त अर्जुनकर समाधान निमते नवम अध्यायर 29 श्लोकरे भगवान प्रतिपादन करुछन्ति। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। सबु प्राणी कठारे मु समान भावरे उपस्थित। सही प्राणी मानक मध्यरे मोर केही द्वेष्य नुहंती किंबा केही प्रिय नुहंती, किंतु जेउ माने प्रेम सहकारे मते भजंती से माने मोठारे थांती और मु सेमानंक ठारे थाए। परस्परर प्रीति परस्परर साधर्म्यता को निकटवर्ती कराई थाए। यह ही प्रीतिर स्वभाव। सूर्य ओ पद्म, इंदु ओ कुमुद, मेघ ओ मयूर, चंद्र ओ चंद्रकांत मणि एहिपरि परस्पर प्रीतिर उदाहरण रूपे जगत विदित अटे। भक्तिर अलौकिकता फलरे भक्त भगवानकर नैकट्य को प्राप्त होता है, जेहेतु एकमात्र भक्ति द्वारा ही भगवान ग्राह्य अटंती। सूर्यंकर रश्मि सर्वत्र प्रतिबिंबित हेउथिले मध्य अस्वच्छ मलावृत दर्पण प्रतिबिंब क्षमता को धारण करि पारे नहीं। एथिरे बा सूर्यंकर कौन दूषण रही अछि, परंतु एथिरे दर्पणर स्वच्छता ही हेतु। यह दर्पणर वैषम्य स्वभाव द्वारा घटुअछि। एहिपरि जुक्ति पूर्ण रूपे प्रामाणिक। सेहिपरि भक्त हृदय रे विद्यमान थिबा भक्ति रूपा
ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ମଞ୍ଜୁଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କଳ୍ପତରୁ ଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପତରୁ ମୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଥାଏ, ନତୁ ଗୃହେ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଅତଃ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମଭାବନା ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଚିର ଅଧିଷ୍ଠିତ। ते ଭକ୍ତାଃ ମୟି ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅହମପି ତେଷୁ ବର୍ତ୍ତେ। ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଚରାଚର ଜଗତ ବିଦ୍ୟମାନ, ଭଗବାନ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ବା ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାତା। ଭଗବତୀ ଏବ ସର୍ବଂ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଭଗବାନପି ସର୍ବ ଜଗତ୍ସୁ ବର୍ତ୍ତତେ। ଅତଃ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 11 ଶ୍ଲୋକରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂସ୍ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତମାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମପ୍ରକାରର ଭକ୍ତର ଅଭିଳାଷକୁ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଦିଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତଗଣମାନେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ନଳିନରେ ଚଞ୍ଚରିକ ସମ ଆସକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭକ୍ତର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଶରଣାଗତି ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। यथा मयि ते आसक्ताः भक्ताः वर्तन्ते तथा अहमपि तेषु आसक्तः। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଂଶିକ ଅଟେ। କାରଣ ସଂସାରରେ ଫଳାକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଫଳାକାଂକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇନଥାଏ, ଅପିତୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସେବନ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପବୃକ୍ଷରୁ ନିଃସରିତ ଫଳରେ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ପୁନଃ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଜନ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଭଗବତା ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଆଚରିତ ହେଉଥିବା ଶତ୍ରୁତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ନିଜର ହସ୍ତରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହନନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତୁ ସ୍ୱ ଭକ୍ତ ବୈରିଣଂ ସ୍ୱହସ୍ତେନ ଏବ ହିନସ୍ତି। ଏହିପରି ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହାର ବିନାଶ କରିବି। ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ତୁ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଉପକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମତ ଏହିପରି ଯେ ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ରୂପକ ବୈଷମ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଏହି ବୈଷମ୍ୟ ସର୍ବଦା ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, କଦାପି ଦୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଅତଃ ସଂସାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବତ୍ସଳ, ଯୋଗୀ ବତ୍ସଳ, ଜ୍ଞାନୀ ବତ୍ସଳ ପରି ଶବ୍ଦ କଦାପି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁପରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେବକ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସେବକ ପ୍ରତି ସମଭାବ ପୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଅଥବା ଦେବୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ପୁନଃ ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର ଅଲୌକିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଗ୍ରିମ 30 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। ଯଦି କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଭଜନ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାଧୁ ବୋଲି ମାନିବା ଉଚିତ।
କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟୀ ଅଟେ। ଏହିପରି କଥା ରସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ପୁନଃ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଗୀତାମୃତ ରୂପୀ ସୁର ତରଙ୍ଗିନୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଗାହନ କରାଇ ଆମ୍ଭକୁ କୃତାର୍ଥ ଓ ଧନ୍ୟାତିଧନ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଓ ଶତ୍ରୁବୃନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଅଛି। जय जय श्री राधे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं रक्तम्बोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिकेममुकुटं रत्नोज्ज्वलकुण्डलम् वर्षामेघ समाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनेकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतं मनोमे पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं रक्ष्यशान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद् भगवद गीता सत्र समवेत समस्त वैष्णव वृंद सारस्वत सज्जन मातृवृंद स्निग्ध मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम अभिवादन विज्ञापन करुछि। भगवत अनुकंपारु समस्त सुधी श्रोतृ मंडली शुभेच्छारु प्रत्यह प्रातः ए सौभाग्यमय क्षण उपस्थित होउछि भगवद गीतार्थ मंदाकिनी रे अवगाहन करिवा निमित्त समस्त श्रोतृमंडली चरण कमल विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि। जेपरि आयुष्मान रंजित प्रसाद गत दिवस कथा सारांश को सुष्ठु उपस्थापन करिसंति ताहा सर्वथा श्लाघनीय और स्मरणीय। तदनुसारे अद्यतन दिवस कथारे प्रवेश निमित्त प्रयास करुछि। भगवान निजर सर्वभूतर साम्य
प्रतिपादन करिसन्ति। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सर्वभूतरे मु समान हटे, मोर द्वेष्य के नहीं बा स्वतंत्र प्रिय के नहीं। किंतु जोमाने मते भजना करन्ति तांको मध्यरे मु अछि एवं मो मध्यरे सेमाने अछन्ति, यह कही निजर भक्त वात्सल्य को स्पष्ट रूपरे पृथक रूपरे उल्लेख करिसन्ति। अर्थात भक्त व्यतीत अन्य समस्त जनक ठारे मु समान हटे, मु द्वेष्य प्रिय के नहीं। यह ही पूर्वार्ध उत्तरार्धर समन्वय कले यह ही अर्थ प्रतिपादित हुए। अब भक्त प्रति भगवान को जो तादात्म्य, जो प्रीति, यह भक्तिर ही अलौकिक गुण। भक्त हृदय स्वच्छता, भक्त हृदय जो नैर्मल्य, से भगवान स्वतः प्रतिबिंबित हुंती, प्रतिभात हुंती, परिप्रकाशित हुंती। इति भक्तर हृदय वर्तिनी भक्ति ही हेतु जेपरी स्वच्छ स्वच्छ दर्पण रे सूर्य बिंब प्रतिबिंबित हुंती, एथिरे वस्तुगत शक्ति ही हेतु अटे। सूर्यंकर स्वच्छ दर्पण अस्वच्छ दर्पण प्रति भेदभाव नहीं, सेपरी भक्तर हृदयवर्तिनी भक्ति ही अन्य जीव ठारू ताकू स्वतंत्र करिथांती। यह ही भगवान तात्पर्य। यह परे भगवान निजर भक्ति प्रति अलौकिक पक्षपात कहउचंती, भक्तिर अलौकिक स्वरूप को व्यक्त करुचंती। जे अपिचे सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः। यदि जने सुदुराचारी होइथाय, दुष्टः आचारः यस्य सः, दुराचारः दुष्टश्चासु आचारः दुराचारः, दुराचार अस्ति अस्य इति दुराचारी। अतिशयेन दुराचारः इति सुदुराचारः। दुष्टः आचारः यस्य सः दुराचारः, अतिशयेन दुराचारः इति सुदुराचारः। तथापि ये सुदुराचार हेले मध्य मते यदि अनन्य भाव रे भजना करथाए, ताकू तुम्हें साधु बोली ही बुझ, तार तुम्हें दोष को परिदर्शन कर नहीं। कारण सम्यक व्यवसितो हि सः, सम्यक व्यवसित नाम व्यवसित सम्यकटे व्यवसित अर्थ निश्चय, जार से सम्यक व्यवसित अर्थात साधु निश्चयवान, तार निश्चय तार साधु अटे। ये श्लोक आम गत दिवस रे आलोचना करथिले जे भगवान निकटरे भगवत भक्तिर किपरि वैशिष्ट्य अछि एवं भगवान भक्तर दोष को ग्रहण करुनाहंती एवं भक्त दुराचारी यदि मते अनन्य भजना करुछि दुराचार भक्त, तथापि से साधु अटे, ताक तुम साधु बोली बुझ। यह ही भगवान कहबार तात्पर्य। कारण आगे भगवान कहिबे जे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इस श्लोकर चक्रवर्ती पादंकर टीका गत दिवस में अध्ययन करथिले, ताको अध्ययन करिबा। स्वभक्तेषु आसक्तिर्मम स्वाभाविक एव भवति, सा दुराचारेपि भक्ते नापजाति, तमपि उत्कृष्टमेव करोमि इत्याह। अपि चेत भक्त प्रति मोर जो आसक्ति ये स्वाभाविक ही अटे। चंद्रकांत मणिरे चंद्रंकर आसक्ति जेपरि स्वाभाविक अटे, सेपरि भक्त प्रति मोर आसक्ति स्वाभाविक अटे। यदि भक्त दुराचार मध्य होइथाए, तथापि मोर से आसक्ति न अपजाति, ताठारु मोर आसक्ति जाई न थाए। तमपि उत्कृष्टमेव करोमि, मु शीघ्र ही तार हृदय रही तार समस्त दुराचार को दूर करी ताको अत्युत्कृष्टतम कर देई थाए। ये तमर भक्तिर स्वभाव। अपि चेत इति सुदुराचार, सुदुराचार दुराचार रे दूर शब्द अछि उपसर्ग, जे कि दुष्ट अटे आचरण जहार, दूषित
दुष्टः आचारः यस्य सः दुराचारः, अतिशयेन दुराचारः सुदुराचारः। ତେବେ ଏଇ ସୁରାଚାର ଶବ୍ଦକୁ व्यावहारिक दृष्टि व्याख्यान करी स्पष्ट करुଛନ୍ତି चक्रवर्ती पाद। परहिंसा परदार परद्रव्यादि ग्रहण परायणोपि, परहिंसा परदार परद्रव्यादि ग्रहण परायणोपि माम भजते चेत। यदि परहिंसारत परदार निरत परद्रव्यादि ग्रहण परायण व्यक्ति मध्य मते भजना करे, यदि साधु संगरु महत् कृपारु यदृच्छा क्रमे जन्म जन्मांतर सुकृतरो कथम चित्ताठी भक्ति बीज अंकुरित होता है एवं मते से भजना करे, तेबे क्यों भली भजन ना किदृग भजनम किदृग भजनवान इत्यतः अनन्य भाग, सामान्य भजन कहू नाहंती। यदि सुदुराचार व्यक्ति मध्य अनन्य भाग कोई भजना करुथुव, ओ अनन्य भाग रो जो भजन ताकू स्पष्ट करुचंती। न विद्यते अनन्य भाग मत्तः अन्य देवतांतरं मद्भक्ते अन्यत कर्म ज्ञानादिकं मत कामनातः अन्याम राज्यादि कामनाम न भजते सह साधु। अनन्य भाग न अन्यं भजते इति अनन्य भाग, ये मो व्यतीत अन्य को भजना करे नहीं। अन्य पदरे एटी तीन प्रकार अर्थ को स्वीकार करचंती। देव अन्य उपास्य ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଧନ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମନା, ମଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାସ୍ୟ ଯାର ନାହିଁ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सर्वत्र मोर दर्शन करछि। मद व्यतीत उपास्यांतर जार नाही, मद व्यतीत इतर उपास्य जार निकटरे नाहंती। मते ही सर्वात्मना जे शरणापन्न रहिछि से गोटे तेणु उपास्यांतर राघित्य आउ साधनांतर राघित्य मोर भक्ति को परिहार करी कर्म ज्ञान योगादि अन्य कौन से साधन को जी अवलंबन करी नाही, एकमात्र भक्त्याहं एकयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियश्रताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा शोपाका नपि संभवात इत्यादि मोर भक्तिर अलौकिक महत्व को अवगत हुई भक्तिर अविचिंत्य शक्ति को उद्बुद्ध प्रतिबोधित हुई भक्तिर अनुपम स्वरूप को प्रतिज्ञात हुई जे केवल भक्ति रे अन्य समस्त साधन परिहार करी एकमात्र भक्ति रूप साधन को ही साध्य रूप रे अवलंबन करिछि, ये अनन्य भाग। और तृतीय कहउचंती अन्य कामना रहित, यदि मते भजना करथुव उपास्य भाव उपास्य शिरोमणि भाव एवं केवल मात्र भक्ति को स्वीकार करथिव, किंतु यदि हृदय रे स्वर्गापवर्ग बा इहलोक परलोकर कामना थिव राज्यादि भोगर अभिलाष थिव सी मध्य अनन्य भाग भजनकारी नुहे। तेणु उपास्यांतर साधनांतर और कामनांतर परिहारेण जह माम भजते सह अनन्य भाग। तेणु अनन्य भाग भजनर स्पष्टीकरण करिसंती जे मद व्यतीत अन्य उपास्यांतर को जे आश्रय करू नाही मते ही परम उपास्य भाव स्वीकार करिछि एवं मोर भजन को भक्ति की जे परम पुरुषार्थ भाव पुरुषार्थ शिरोमणि भाव स्वीकार करिछि एवं जार हृदय रे मत प्राप्ति व्यतीत मोर सेवा व्यतीत लालसांतर विद्यमान नहीं। कपिल देव से अनन्य भक्त मानकर उदाहरण दे कहिसंती, निदर्शन दे कहिसंती सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपीकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। मोर सेवन व्यतीत से अनन्य भजनकारी माने सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व प्रवृत्ति पंचविधा मुक्ति को प्रदान कले मध्य से माने कथमपि से मुक्ति को स्वीकार करंतिनी मुक्ति को ग्रहण करंतिनी नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन
मत्पाद सेवा भीरता मदीहा जेन्यन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि एकात्मता न स्पृहयन्ति एकात्मता को मध्य ऐक्यात्म रूपक मुक्ति को मध्य स्वीकार करती। तेणु ये अनन्य भक्त ता निकटरे उपास्यांतर साधनांतर एवं कामनांतर सर्वथा राहित्य होता। भगवान श्रीहरि व्यतीत श्रीमन नारायण व्यतीत नंदनंदन वासुदेव व्यतीत अन्य कौन उपास्य ता निकट न थांती एवं कर्म ज्ञान तपो वैराग्य प्रवृत्ति समस्त साधन को से परिहार करी केवल अकिंचना भक्ति को जे अवलंबन करिथाए एवं भगवान प्राप्ति ही जार एकमात्र लक्ष्य अटे। किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। भगवान श्री सुप्रसन्न हेले समस्त पुरुषार्थ अनायास अधिगत होता है। तथापि जो अनन्य भक्त मान भगवान व्यतीत भगवान सेवा व्यतीत भगवान भक्ति रूप प्रेम रूप परम पुरुषार्थ व्यतीत अन्य कौन सी प्राप्ति अभिलाष न था। यही अनन्य अटे, सी अनन्य भाग भजनकारी अटे। तेणु यदि कदाचित सुदुराचार व्यक्ति मध्य सौभाग्य यदृच्छाक्रमे महत अनुकंपारु भगवत अनुकंपारु कौन सी विशेष सौभाग्यवशत साधुरेव मंतव्य मंतव्य इति स्वनिर्देश रूप विधिश्च दर्शित कहते श्री भूषण भाष्यकार। नाम स्वमंतव्य एष विधि वर्तते तस्य तथात्वेन मनने मंतव्य इति स्वनिर्देश रूपो विधिश्च दर्शितः अन्यथा प्रत्यवायात् इति भावः। यदि दुराचारी व्यक्ति मध्य यदि अनन्य भाग भजन करुची ताको यदि आम साधु रूप ग्रहण न करिबा चिंता न करिबा तेरे से आमर ही से अपराध हेतु हम से आम ही निजर भजन रे बाधक हम। तेणु अन्यथा प्रत्यवायात इते स्वतंत्र भाव में प्रत्यवाय कारक सी अटे। तेणु जो यदि अनन्य भजन यदि अच्छी तेरे से समस्त साध्य साधन उपरस्तर से अच्छी तार कौन सी जो दुराचार प्रति लक्ष्य करी ताकू तार दोष को हृदय रे आमे स्थान देवा उचित नुहे ताकू आमे साधु रूप रे सम्मान ही देवा आवश्यक। एठी चक्रवर्ती पाद मध्य कहउचंती मंतव्य नाम मननीय साधुत्वेन एव सज्ञेय इति जावोत मंतव्यं इति विधिवाक्यम अन्यथा प्रत्यवाय स्यात् अत्र मदाज्ञा एव प्रमाणम् इति भाव। शास्त्र आज्ञा ही प्रमाण भगवान तो शास्त्र कर्ता शास्त्र रचयिता जहाँकर श्वास प्रश्वास ही वेद अटंती। तेणु भगवान को ये आज्ञा अटे जे अनन्य भजनकारी कौन से मध्य दोष आम विचार करने कथा नुहे चक्षुरे मध्य ताकू परिदर्शन करने कथा नुहे अन्यथा प्रत्यवाय स्यात् ननु त्वां भजते इति एतदंशेन साधु परदारादि ग्रहणांशेन असाधुश्च मंतव्य इत्याह। चक्रवर्ती पाद पुनः स्पष्टीकरण करी कहउचंती हाँ ठीक कथा यदि सी तुमको भजना करुची तदंशरे साधु किंतु जो से दुराचार अटे से अंशरे असाधु एकांशरे साधुत्व एकांशरे असाधुत्व को हमें स्वीकार करिवा कुछ ना तथा न सर्वेण अपि अंशेन साधुरेव मंतव्यः कदापि तस्य असाधुत्वं न द्रष्टव्यम। कदापि से भली भक्तर कौन से अंशरे मध्य आमे असाधुत्व को अवलोकन करिवा उचित नुहे। या अन्य पाई या निदर्शन होइछि जो अन्य को कौन सी अनन्य भाग भजनकारी दुराचार को अवलंब दर्शन करिवा उचित नुहे। यदि कदाचित आमे निज पाई मने करू तो अत्यंत गर्हित हब मु अनन्य भाग भजनकारी अटे अथवा दुराचार कले मोर कौन क्षति नहीं या निज पाई कह जाय नहीं अन्य साधुर अन्य वैष्णवंकर अन्य महात्मांकर
जे कि अनन्य भाग भजनकारी बोली आमे बुझुचे तार दोष को निज दृष्टि रे कथमपि धारण करवा उचित नहीं। या द्वारा भक्ति पथरे जो अपराध रूपक शतांग निंदा नामन परम अपराधम वितनुते, साधु निंदा रूपक साधु अपराध रूपक साधु असम्मान रूपक जो अपराधर साधक भागी होता है। तेणु साधु प्रति अनन्य भाग भजनकारी प्रति तार लौकिक आचरण प्रति कथमपि साधक दृष्टि प्रदान करिबनि, सी सर्वथा साधु अटे। यह ही भगवान आज्ञा, यह शिरोधार्य अटे। यह ही चक्रवर्ती पाटिकार स्पष्ट कर सम्यक व्यवसित निश्चय जस्य सः। व्यवसित अर्थ निश्चय, सम्यक अटे व्यवसित निश्चय जस्य सः। दुस्त्यजेन स्वपापेन नरकम तिर्यग्योनिर्वायामि ऐकांतिकं श्रीकृष्ण भजनं तु नैव जिहासामि इति स शोभनम अध्यवसायं कृतवान्। कौन तार निश्चय ना दुस्त्यज निजर पाप द्वारा हुई तो मु नरक जाई पारे, किंतु भगवान को भजन को परिहार करिबिनी एई जो तार निश्चय ये तो सर्व साधनर अधिकार। तेणु ये जो निश्चय ये दुस्त्यजेन स्वपापेन नरकम तिर्यग्योनिर्वा गमिष्यामि ऐकांतिकं श्रीकृष्ण भजनं तु न जिहासामि। श्रीकृष्ण भजन मोर जा जीवन हटे, ऐकांतिक साधन हटे, ताकु मु छाड़िबा को चाहुनी, न जिहासामि न हातुम इच्छामि इति जो से शोभन अध्यवसाय करिछि, शोभन निश्चय करिछि। काम क्रोध लोभ मोहादि ग्रसित हेले मध्य कथमपि भगवान ऐकांतिक भजन को एकांत शरणागति को अनन्य भजन को परिहार करने को चाहिए नहीं, परिहार करने को हृदय रे भाव मध्य पोषण करी नहीं। ये जो तार अभिलाष यही तार समस्त साधनर शिरोमणि अटे, सर्वश्रेष्ठ निश्चय अटे। तेणु यहीपरि निश्चय युक्त व्यक्तिर जो भाव ताही सर्व साधन शिरोमणि अटे। तेणु यहीपरि सम्यक व्यवसित सह, सम्यक अटे व्यवसित अर्थात निश्चय जार। तेणु ये विषय नरसिंह पुराण वचन को श्री भूषण भाष्यकार उल्लेख करिसंति। भगवती च हरा वनन्य चेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्य। भगवती च हरा वनन्य चेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्य। न हि शशकलु सच्छवि कदाचित् तिमिर पराभवमुपीति चंद्रः। न हि शशकलु सच्छवि कदाचित् तिमिर पराभवमुपीति चंद्रः। चंद्रः शशलांछन हेले मध्य, शशकलुष छवि हेले मध्य, कलंक युक्त हेले मध्य चंद्र अंधकार विध्वंसन करने को केतेबेले असमर्थ होती नहीं। तिमिर पराभवतांग उपेति चंद्र। चंद्र कदापि कलंकित हेले मध्य, लांछित हेले मध्य अंधकार दूर करने को असमर्थ होती नहीं। अंधकार द्वारा पराभूत होती नहीं, परंतु अंधकार को ही दूर करती। सेहीपरि हरिंक ठारे अनन्य भजन विशिष्ट व्यक्ति वृषमलिनोपि विराजते मनुष्य। वृषमलिन हेले मध्य निजर आचरण द्वारा लौकिक व्यवहार द्वारा मलिन बोली परिज्ञात हेले मध्य स विराजते एव। भगवती च हरा वनन्य चेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्य। न हि शशकलु सत्सविः कदाचित् तिमिर पराभवता मुपीति चंद्रः। तिमिर पराभवता मुपीति चंद्रः। एपरि भावरे भगवान भक्तिर अनन्य भक्तिर अनुपम महत्व को, अचिंत्य शक्ति को, सर्व विलक्षण वैशिष्ट्य को भगवान स्वमुखरे अर्जुन निकट रे प्रतिपादन करचंती। ए विषय भक्ति विषय रे जेते आमर श्रद्धा अंतर रहिबो सेतिकी आमर भक्ति उल्लसित एवं सुशोभित हेबे।
ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତର ଭାବ ଯେ ଉଚିତମ୍ ଅନୁଚିତଂ ବା କର୍ମ କୋୟଂ ବିଭାଗ ଭଗବତୀ ରତିରାସ୍ତାମ୍ ସର୍ବଥା ସା ଦୃଢ଼ୀୟାନ୍। କିରତି ବିଷମହିଷୁ भगवती रतिरास्ताम सर्वथा सदृढ़िया। उचित अनुचित कर्म को विचार न करी मु यह ही चाहे जे भगवान ठारे भक्ति जो दृढ़ियान भक्ति जोग। तेणु ये अहीश्वर विष को वर्षण करुचे, सर्प विष वर्षण करुचंती, आउ चंद्रमा शीत रश्मि वर्षणकारी अटे। किरति विषमहीन्द्र शीत रश्मि स चंद्र द्वयमपि समहेषु निर्विशेषं निधत्ते। विषवर्षकारी सर्प आउ पीयूष वर्षणकारी चंद्रमा उभय महेश्वर निकटरे सदाशिव निकटरे उभयर भेद नहीं। सदाशिव समान भाव सर्प को विषवर्षणकारी सर्प को आउ अमृत वर्षणकारी चंद्रमा को निज निकट धारण करिसेंती, जन को कंठरे जन को मस्तक। तेणु भगवान सदाशिव निकटरे महेश्वर निकटरे विषवर्षणकारी सर्पर अमृत वर्षणकारी चंद्रमार भेद नहीं। उभय को से आश्रय प्रदान करिसेंती एवं यह जनाउचंती मो निकटरे विषवर्षाकारी सर्प और अमृत वर्षाकारी चंद्रमा उभय भेद किसी नहीं। मोर जी शरणागत है मुझे रक्षा करुची। किरति विषमहीन्द्रो शीत रश्मि स चंद्र द्वयमपि समहेषु निर्विशेषं हि धत्ते। तेणु महेश निर्विशेष भाव उभय को निजर श्री विग्रह निजर स्वरूप स्थान देइचंती। तेणु भगवान भक्तर शरणागति को अनन्य भजन को एकमात्र निरीक्षण करती। तेणु भक्त यह चाहती जे उचितम अनुचितं वा कर्म कोयं विभाग भगवती रतिरास्तां भक्ति योगो दृढ़ीयान। अतः भक्ति प्रति जो भक्तर जो अत्यंत हृदय जो उत्कंठा आवेग भगवत भक्तिर सर्वोत्कृष्टतर अनुध्यान यह ही भक्तर हृदय को द्रवीभूत कराई थाए, भगवान निकटवर्ती कराई थाए। यह ही अर्जुन निकटरे भगवान भक्तिर निज भक्तर अलौकिक वैशिष्ट्य को प्रतिपादन करिसेंती, भक्तर भक्तिर सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को व्यक्त करिसेंती। अपि चे सुदुराचारो भजते माम् अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। एवं श्री सुदुराचार अनन्य भाव भजनकारी स्वरूप को तार परवर्ती स्थिति को भगवान पर श्लोक व्यक्त करिसेंती। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते जे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यदि अनन्य भजनकारी भक्त दुराचार्यवान भी होता है, सुदुराचार भी होता है, से क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, शीघ्रमेव धर्मात्मा भवति एवं परम शांति एवं शाश्वत शांति निगच्छति। से शीघ्र ही परम शांति को मोर ऐकांतिक चरण कमल को प्राप्त होता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही, ये कौन्तेय तुम्हें यह प्रतिज्ञा करो जे मोर भक्तर विनाश नहीं, न मे भक्त प्रणश्यति। मोर भक्तर विनाश नहीं, यह तुम्हें प्रतिज्ञा करो।
ଏଠି टीकाकार अनेक वचन व्यक्त କରିଛନ୍ତି। टीकाकारଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, टीकाकारଙ୍କର ପଂକ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ टीकाकारଙ୍କ ବଚନକୁ ହିଁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଥମତଃ କରିବା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, ଚିରକାଳମ୍ ଅଧର୍ମାତ୍ମା अपि मद भजन महिम्ना क्षिप्रम शीघ्रमेव धर्मात्मा धर्मानुगत चित्त दुराचारत्वं झटिति एव त्यक्त्वा सदाचार भवति। चिरकाल अधर्मात्मा होइथिले मध्य मोर भजनर प्रभावरु से अति शीघ्र ही धर्मात्मा होइथाए एवं परम शांति को प्राप्त होइथाए। एपरि गूढ़ार्थ दीपिकार अनुशीलन पर श्री सारार्थ वर्ष टीकार पंक्ति को अवलोकन करिवा। ननु तादृशस्य अधर्मिणः कथं भजनं त्वं गृह्णासि काम क्रोधादि दूषितान्तःकरणेन निवेदितम् अन्नपानादिकं कथम अश्नासि इत्यत आह। ये भगवान तो कहते मु विशुद्धांतःकरण रे ग्राह्य अटे। विशुद्धांतःकरण व्यक्ति जी अटे जे कामक्रोधादि रहित अटे, परिशुद्धांतरात्मा अटे, तार ही प्रदत्त वस्तु को ग्रहण करे। आज तुम्हें कहूच जे स्वभक्त स साधुरेव मंतव्य तेरे से अधर्मी व्यक्तिर तुम्हें भजन को किपरि स्वीकार करुच जे कि कामक्रोधादि दूषित अंतःकरण अटे, तार निवेदित अन्नपानादि को तुम्हें किपरि स्वीकार करू, तार हृदय तो अशुद्ध अटे। उत्तर कहते ना न क्षिप्रम शीघ्रमेव स धर्मात्मा भवति, से अति शीघ्र ही धर्मात्मा होइथाए। अत्र क्षिप्रम भावी स धर्मात्मा शश्वत शांति गमिष्यति इति अप्रयुज्य भवति गच्छति इति वर्तमान प्रयोगात् अधर्म करणस्य अनंतरमेव माम अनुस्मृत्य कृतानुतापः क्षिप्रमेव धर्मात्मा भवति। यदि भगवान कहितान्ते स क्षिप्रम धर्मात्मा भावी बा शश्वत शांति गमिष्यति, एटी भविष्यत काल प्रयोग करवा यदि भगवान को तात्पर्य होता एपरि कही थांती से अति शीघ्र धर्मात्मा होइजिब, से भावी धर्मात्मा अटे ताहा कही थांते, ताहा कही नांती। सह धर्मात्मा भवति शश्वत शांति निगच्छति, शश्वत शांति गमिष्यति कही नांती, निगच्छति कहिसंती। तेणु धर्मात्मा भवति आउ शाश्वत शांति निगच्छति उभयत्र लट्लकार प्रयोग, उभयत्र लट्लकार प्रयोग द्वारा वर्तमान काल प्रयोग द्वारा भगवान यह भगवान हृदय भाव को टीकाकार यहाँ व्यक्त करुचंती जे यद्यपि से अनन्य भाग भक्त कदाचित दुरात्मा होता है, दुराचारवान होता है, से अधर्म परे मते स्मरण करी कृतानुताप क्षिप्रमेव धर्मात्मा भवति, अत्यंत अनुताप करी थाए। कौन तार ना हंत हंत मतुल्य कोपी भक्तलोकं कलंकयन अधमो नास्ति तद्धिंग माम इति शश्वत पुनः पुनरपि शांति निर्वेदं नितराम गच्छति। से मो भली दुराचार दुष्ट दोषी कही नहीं, मु तो भक्त लोक को कलंकित करुची, मते धिक्कार एभली जो से निजको धिक्कार करिथाए, कृतानुताप होइथाए, ता द्वारा ही से समस्त दोष रहित होइथाए, परम शांति को प्राप्त होइथाए। अथवा कियतः समयानन्तरं तस्य भावी धर्मात्मत्वं तत् इदानीं अपि सूक्ष्म रूपेण वर्तते। यदि जने प्रश्न करे से अनन्य भाग भजनकारी से दुराचार होता है, से केते दिन परे, केते समय परे, केते वर्ष परे, केते क्षण परे बा से साधु हब, धर्मात्मा हब, ता कहउछन्ति ना तत् इदानीं अपि सूक्ष्म रूपेण वर्तते एव। कहले से जो समय रे तार हृदय से अनन्य भजना करुची, से दुराचार हेले मध्य ता मध्य साधुता साधुत्व से तत्समय रे एकाधिकरण रे वर्तमान। उदाहरण दे कहउछन्ति जे तन मनसी भक्ते प्रवेशात, जेहेतु तार हृदय रे भक्ति रूपक चिंतामणि, भक्ति रूपक स्पर्शमणि प्रवेश कर सारी, तुम साधु बोली बुझ। किपरि यथा पीते महौषधे सति तदानीं कियत्काल पर्यंतम नश्यदवस्तो ज्वरदाहो वा विषदाहो वा
वर्तमानोपि न गण्यते इति ध्वनि। यदि जड़े वैद्य ठारू ज्वराक्रांत व्यक्ति महौषध आनिकी पान करछि ଏବଂ वैद्य କହିଛନ୍ତି महौषध 3 पान खाइला परे तार रोग दूर हो ज्वर दूर हो से गोटी पान को ग्रहण करिछि तार ज्वर सेई अवस्था रे अछि किंतु आमे कोन बुझिबा ये तार ज्वर भितर नष्ट हो सारिछि ये से महौषध को ग्रहण करिछि से तार ज्वर हो बा तार विषदाह सर्पदंशन करिछि जे तार दुई अनुपान द्वारा अनुपान त्रय द्वारा तार रोग दूर हब प्रथम अनुपान ग्रहण कला परे मध्य तार रोग दूरी भावर बाह्य लक्षण प्रकाश न पाइले मध्य तार अंतररु तार रोगर बीज दूरीभूत होइछि बोली ही विज्ञ व्यक्ति अनुभव करता एवं वैद्य मध्य बुझंती जेहेतु ये महौषध को समुचित औषध को ग्रहण कर सारी यार बाह्य लक्षण अकिंचित कर अटे भितरु तार रोगर बीज दूरीभूत होई अछि एवं अल्प समय परे ए बाह्य लक्षण मध्य अपगत हेबो यह विज्ञ व्यक्ति अनुभव करिथाए वैद्यराज अनुभव करिथांती तेणु गोटे महौषधर एक पान ग्रहण कला परे तार ज्वर हो बा तार विष पीड़ा हो से परी बाहर परिदृष्ट हेले मध्य ताहा अकिंचित कर अटे से समय मध्य से निरोग अटे तार हृदय रोगर बीज दूरीभूत होइछि यह स्पष्ट करुचंती जे पीते महौषधे सति तदानीम कियत्काल पर्यंतम नश्यद अवस्थः ज्वरदाहो बा विषदाहो बा वर्तमानोपि न गण्यते किसी समय पाई जो तार ज्वरदाह अछि बा विषदाह अछि से नश्यत अवस्थः से नाशशील अवस्था अछि नष्ट हेबा अवस्था अछि तेणु से ताकू गणना दिव्य व्यक्ति गणना करे नाही ततस्य तस्य भक्तस्य दुराचारत्व गमकाः काम क्रोधाद्याः उत्खात दंष्ट्रोरग दंशवत अकिंचित करायव ज्ञेया इति अनुध्वनि तेणु से ज्वरदाह नश्यत अवस्था अछि एवं से अनन्य भाग भजनकारी दुराचार को अवलोकन करी ताकू कौनसी मते अंतर रे स्थान देवा उचित नुहे जेपरी उत्खात दंष्ट्रोरग दंशवत जो सर्पर विषदंत को काढ़ी निया जाइछि सर्पर विषधर सर्पर मध्य यदि विषदंत को काढ़ी निया जाई थाए से उत्खात दंष्ट्र जो उरग तार दंशन अकिंचित कर अटे दंशन द्वारा रक्तस्राव हो पारे ज्वाला हो पारे किंतु से उत्खात दंष्ट्र उरगर दंशन किछि मध्य नुहे से कौनसी मध्य विषदाह हब नाही सेही भली भयंकर प्रतीत होइथिबो से दंशन करिवो तार दंशन रे सेमती फुत्कार थिबो दर्शन रे सेमती तार दंशन रे से परी रक्त मध्य निर्गत हबो दंत चिन्ह मध्य रहिबो किंतु जेहेतु से उत्खात दंष्ट्रो रोग अटे तार विषदंत निर्गत हो जाइछि तेणु तार दंशनर कौनसी मध्य कुप्रभाव परिलक्षित हबनी बाह्य प्रभाव समान थिले मध्य अनुत्खात दंष्ट्रो रोग और उत्खात दंष्ट्रो रोग उभयंकर दंशनर बाह्य प्रभाव समान थिले मध्य बाह्य लक्षण समान देखा जाउथिले मध्य उभयंकर अंतर लक्षण रे अत्यंत प्रभेद अछि जे अनुत्खात दंष्ट्रो रोग तार सामान्य दंशन मध्य समस्त शरीर रे विष को संचारित करिथाए और जे उत्खात दंष्ट्रो रोग तार परिपूर्ण दंशन मध्य विषर कौनसी प्रभाव को शरीर रे परिप्रकाश करि न थाए तेणु दंशन समान हेले मध्य दंशनर बाह्य प्रक्रिया रे समता परिदृष्ट हेले मध्य दंशनर आभ्यंतर लक्षण आभ्यंतर प्रभाव उभय रे अत्यंत महान अटे भेदर परिदर्शन अत्यंत अधिका अटे तेणु यह कहते जे टीकाकार जे तस्य भक्तस्य दुराचारत्व गमकाः काम क्रोधाद्याः कौनसी अनन्य भक्त भजनकारी अंतर रे परिलक्षित काम क्रोधादि दोषक उत्खात दंष्ट्रोरग दंश भली अकिंचित कर बोली आमको बुझिबा को पड़िबो
अतएव शश्वत सर्वदा एव शांतिम काम क्रोधादि उपशमनम नितराम गच्छति अतिशयेन प्राप्नोति इति दुराचारत्व दुराचारत्व दशायाङपि सह शुद्धांत करण एव उच्यते। तेणु ଅନନ୍ୟ ବାଗ ଭଜନକାରୀକୁ ଆମେ ତାର ଦୁରାଚାରକୁ ଅକିଞ୍ଚିତକର ମନେକରି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ରୂପରେ ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ରୂପରେ ହିଁ ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଅନ୍ୟଥା ତା ସେଇଭଳି ଭକ୍ତର ଯିଏ ଦୁରାଚାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ, ସେ ଅପରାଧର ଭାଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। तनु यदि स धर्मात्मा स्यात् तदा नास्ति कोऽपि विवादः। किंतु कश्चित् दुराचार भक्तो जन्म पर्यन्तमपि दुराचारत्वं न जहाति तस्य का वार्ता। हाँ ठीक कथा, जदि से अनन्य भाग भजनकारी यदि शीघ्र से जन्म ही यदि सदाचार यदि सदाचारवान तो किसी कथा ना, कि से जन्म पर्यंत संपूर्ण जन्म मृत्यु अवधि यदि दुराचार को परिहार करबनी तेरे तापई कौन विषय। ते भक्तवत्सल भगवान कहउचंती, भक्तवत्सल भगवान सप्रौढ़ी सकोपम इव आह। कौन्तेय मे भक्तः न प्रणश्यति तदपि प्राणनाशे अधपातं न जाति। तदपि कौन से रूप से भक्तर अधपतन नागे। मे भक्तः न प्रणश्यति तदपि प्राणनाशे अधपातं न जाति। कुतर्क कर्कशवादिनो नैतन मन्येर नीति शोक शंका व्याकुलम अर्जुनम प्रोत्साहयति। अर्जुन मन करुचंती जे कुतर्क कर्कश कुतर्क कर्कश हृदय व्यक्ति भक्तिर ये अलौकिक महत्व को स्पर्शमणि स्वरूप भक्ति ये अलौकिक अनुपम अचिंत्य वैभव को यदि बुझी पारिबो नाही, यदि पूर्व पक्ष करिबो, यदि तेबे कौन करा जीवो। ए विषय भगवान कहउचंती, हे कौन्तेय प्रति जाने बोली भगवान कही नांती, प्रति जानामि कही नांती, प्रति जानी ही तुम्हें प्रतिज्ञा करो। पटह काहलादि महाघोष पूर्वकम विबधमानां सभां गत्वा त्वं बाहुमुत्क्षिप्य निशंकम प्रतिजानी ही प्रतिज्ञा कुरु। इस श्लोक रे श्रीधर स्वामी पादंकर व्याख्या को चक्रवर्ती पाद उद्धरण करिसंती। इस श्लोक रे श्रीधर स्वामी पाद सुबोधिनी व्याख्या रे श्रीधर स्वामी पाद कहिसंती जे हे कौन्तेय पटह काहलादि महाघोष पूर्वक तुम वाद्य यंत्र निनाद पूर्वक महाघोष करिकरी विवादकारी मानकर सभा को जाइकरी बाहुत्क्षेप पूर्वक निशंक भाव प्रतिज्ञा करो। कथम ना मे परमेश्वर से भक्त दुराचारोपि न प्रणश्यति अपितु कृतार्थे भवति ततश्च ते तत्प्रौढ़ी विजृंभि विध्वंसित कृतर्का। तुमर ता द्वारा से तुमर जो ये प्रतिज्ञा द्वारा तुमर ये प्रौढ़ी युक्त वचन द्वारा कुतर्क विध्वंसित विध्वस्त हो से निसंशय भाव निसंशय त्वामेव गुरुत्वेन आश्रयन इति स्वामी चरण। से माने कुतर्ककारी माने मध्य कुतर्क कर्कश हृदय जेपरी भक्तिर अलौकिक महत्व को अनवगत होता व्यक्ति मध्य भक्तिर महत्व को बुझी तुमको ही गुरु रूप में स्वीकार करिवो। एबरी श्रीधर स्वामी पादंकर श्लोक व्याख्या को उल्लेख करछन्ति। तो यही श्लोक श्री गूढ़ार्थ दीपिकाकार मधुसूदन सरस्वती पाद कहते अतो विप्रतिपन्नानां पुरस्तादपि त्वं प्रतिजानीहि सावज्ञं सगर्वं च प्रतिज्ञां कुरु। न मे वासुदेवस्य भक्त अति दुराचारोपि प्राण संकटमापन्नोपि सुदुर्लभम अयोग्यः सन् प्रार्थयमानोपि अतिमूढ़ असरणोपि न प्रणश्यति किंतु कृतार्थ भवति। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम नैवोपजायते इत्यादि महाभारत वचन को प्रमाण रूप उपस्थापन करचंती।
मधुसूदन सरस्वती पाद गुढ़ार्थ दीपिकाकार। यहीपरि भाव आगे श्री सारार्थ वर्षणीकार कहते ननु कथं भगवान स्वयं अप्रतिज्ञाय प्रतिज्ञा तुम अर्जुनमेव आदिदेश। भगवान निजे प्रतिज्ञा कले ही तांता मामेव इष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि में आगे कहते एटी मध्य कहते कौन्तेय प्रतिजाने हम न मे भक्त प्रणश्यति मु प्रतिज्ञा करुची मोर भक्तर विनाश नहीं यह न कही भगवान कहले जे हे कौन्तेय तुम्हें प्रतिज्ञा करो मो भक्तर विनाश नहीं। यही कहवार तात्पर्य कौन कहते ना कौन्तेय प्रतिजाने हम न मे भक्त प्रणश्यति इति कथं नोक्तम भगवता तदानीं एव विचारितं भक्तवत्सलेन मया स्वभक्तापकर्ष लेशंगपि असहिष्णुना स्वप्रतिज्ञां खण्डयित्वापि स्वापकर्षं अंगीकृत्य अपि भक्त प्रतिज्ञा एव रक्षिता बहुत्र। भगवान निजे देखिचंती जे भक्तर प्रतिज्ञा निकटरे मु निजे मोर मध्य प्रतिज्ञा को परिहार करछि। भीष्म प्रतिज्ञा करथिले जे भगवान को अस्त्र धारण कराइबी मु भगवान प्रतिज्ञा करते अस्त्र धारण करी कुरुक्षेत्र में किंतु भगवान भीष्मंकर प्रतिज्ञा को पूर्ण करने निजर प्रतिज्ञा को शिथिल करिसंती। दूत रथ चरण भेया चलदगु हरि बहंतु मिभम गतोत्तरीय। भगवान चक्र धारण कर धावमान होइचंती भीष्म को वध करने केवल भीष्मंकर प्रतिज्ञा को पूर्ण करने भगवान चक्र ग्रहण करिसंती। अर्थात भगवान भक्तर प्रतिज्ञा निकटरे जे निजर प्रतिज्ञा को मध्य परिहार करथांती। तेणु भगवान यह अवगत जे भक्तवत्सलेन मया स्वभक्तापकर्ष लेशंगपि असहिष्णुना स्वप्रतिज्ञां खण्डयित्वा अपि स्वापकर्षं अंगीकृत्य अपि भक्त प्रतिज्ञा रक्षिता बहुत्र। यथा तत्रैव भीष्म युद्धे स्वप्रतिज्ञां अपाकृत्य भीष्म प्रतिज्ञा रक्षिष्यते। बहिर्मुखा वादिन वैतंडिका मत प्रतिज्ञां श्रुत्वा हसिष्यन्ति अर्जुन प्रतिज्ञा तो पाषाण रेखा एव इति ते प्रतिजन्ति। किंतु यदि मु प्रतिज्ञा करी मोर प्रतिज्ञा हुए तो विफल ही पारे किंतु अर्जुनंकर प्रतिज्ञा हेले ता तो पस्तर रेखा ही जीवो ता तो पाषाण रेखा ही जीवो। अर्जुन प्रतिज्ञा को मु सर्वात्मा पालन करी अत अर्जुनमेव प्रतिज्ञा कारयामि इति इत्यत्र एतादृश दुराचारस्य अपि अनन्य भक्ति श्रवणात् अनन्य भक्ता विधायक वाक्येषु सर्वत्र न विद्यते अन्यत स्त्री पुत्रादि आसक्ति विधर्म शोक मोह काम क्रोधादिकं जत्र इति कुपंडित व्याख्या न ग्राह्य। तेणु जे कुपंडित माने अन्य प्रकार व्याख्या करती अनन्य भाग अर्थ करती न विद्यते अन्यत स्त्री पुत्रादि आसक्ति विधर्म शोक मोह काम क्रोधादिकं जत्र एभଳି अंश अनन्य भाग एभଳି यदि व्याख्या करा जिवो तेबे अपिचे सुदुराचार से दुराचार तो सहित एई अंशर समन्वय कथमपि हम नाही। तेणु यहाँ ही भक्तिर अलौकिक महत्व भक्तिर अलौकिक शक्ति अचिंत्य महिमा जे यदि दुराचार व्यक्ति मध्य सुदुराचार व्यक्ति मध्य यदि परम कौन सौभाग्य महत् कृपा आकस्मिक सौभाग्य जदृच्छारु यदि अनन्य भजन रे प्रवृत्त होता है से साधु ही अटे से साधु निश्चयवान अटे भगवत भक्तिर अलौकिक प्रभाव से धर्मात्मा ही अटे यह ही व्याख्यान समीचीन अटे। यहीपरि भाव रे भगवान निज भक्तिर अलौकिक अचिंत्य अनुपम सर्वातिशायी वैशिष्ट्य को उदात्त कंठरे व्यक्त करिसंति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्व शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। समस्त सुधी श्रोतृमंडली चरण कमल विनम्र प्रणाम पूर्वक संजात त्रुटि विच्युति प्रमादादि दोष पई क्षमा प्रार्थना पूर्वक निज वाणी को विराम दौची। आज कार्तिक अमावास्या दीपावली अमावास्या समस्त श्रद्धालु सुधी वृंद चरण कमल
विनम्र प्रणाम एवं शुभेच्छा विज्ञापन पूर्वक निजर वाणी को विराम दूची। जय जगन्नाथ, जय भगवती गीता माता की जय। जय जय श्री